सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युवाओं और उसके साथियों ने श्रेक एकेडमी के खिलाफ हार मान ली थी ताकि श्रेक एकेडमी को पावरफुल टीम्स का मुकाबला न करना पड़े और वो आसानी से फाइनल्स में पहुंच सके। मिंगडू एकेडमी और श्रेक एकेडमी की बैटल शुरू हो गई थी और वांग क्यू ने 1 वर्सेस 1 बैटल में ली जून को हरा दिया था। फिर अब हम वांग वुतोंग को देखते हैं, वो मिंगडू एकेडमी के दूसरे मेंबर से फाइट करने लगती है। वो मेंबर अपनी मार्शल सोल पीकॉक पर बैठकर वांग क्यू पर अटैक करने के लिए आता है, पर वांग क्यू आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। मेंबर अपने बहुत सारे डोपलगैंगर वांग क्यू को घेरने की कोशिश करता है, पर वांग क्यू को उसकी असली बॉडी के बारे में पता चल जाता है और अपने एक ही अटैक में उस मेंबर को दूर गिरा देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और वांग क्यू आसानी से सेकंड बैटल भी जीत जाती है। इससे तियान जेन को बहुत गुस्सा आता है और वो वांग क्यू से बहस करने के लिए जाने लगती है, पर उसके साथी उसे रोक लेते हैं और समझाकर शांत करते हैं। वांग क्यू को देखकर तियान रेन काफी खुश होता है। वो कहता है कि वांग क्यू सच में काफी टैलेंटेड है। पहले मुझे लग रहा था कि वो चीटिंग करके बैटल जीत रही है, पर अब उसकी कॉमेडी स्किल्स देखकर पता चल रहा है कि वो एक अच्छी फाइटर है। हैरानी की बात है कि सिर्फ श्रेक एकेडमी के पास ही इतने अच्छे मेंबर्स हैं। एल्डर जिंग कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि हमारी सन मून इंपियल एकेडमी और मिंगडू एकेडमी की कॉम्बैट पावर ज्यादा खास नहीं है, मगर वो सब एक फैमिली की तरह है और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। भले ही 1 वर्सेस 1 बैटल में श्रेक एकेडमी जीत जाएगी, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि टीम बैटल में मिंगडू एकेडमी श्रेक एकेडमी को बहुत अच्छी टक्कर देगी और हो सकता है कि हमारी टीम बैटल जीत जाए। आपको बस मेंबर्स पर भरोसा रखने की जरूरत है। तियान जेन अपने साथी जो जून से कहती है कि वांग क्यू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लगातार 2 बैटल हार चुके हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम तीसरी बैटल भी हार जाएं, इसीलिए अब तुम्हें वांग क्यू को रोकना होगा। जून कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी बेयर मार्शल सोल की मदद से वांग क्यू को सबक सिखाकर हरा दूंगा। इससे हमारी टीम मेंबर्स की बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा। यह कहकर वो अपने बेयर मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है और वांग क्यू पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर वांग क्यू आसानी से उसके अटैक को रोक देती है और उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिसकी वजह से दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तियान जेन खुशी से कहती है कि 1 वर्सेस 1 बैटल खत्म हो चुकी है और टीम बैटल शुरू होने वाली है, तो अब मैं टीम बैटल में वांग क्यू को मजा चखाऊंगी। यह कहकर वो अपने साथियों को लेकर अरीना में जाने लगती है, लेकिन चीफ रेफरी उसे 1 वर्सेस 1 बैटल के लिए बुला लेते हैं, जिसे तियान जेन हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने देखा था कि पिछली बार वांग क्यू के 3 बैटल से जीते ही वो सब टीम बैटल खेलने लग गए थे, तो आखिरकार अब टीम बैटल शुरू क्यों नहीं हुई। वांग क्यू कहती है कि टीम बैटल शुरू करने के लिए पहले तुम्हें मुझे 1 वर्सेस 1 बैटल में थकाना होगा, पर तुम्हारे टीम के मेंबर्स काफी कमजोर है। उनसे फाइट करते हुए मेरी ज्यादा सोल पावर बर्बाद नहीं हुई, तो आखिरकार हम टीम बैटल कैसे शुरू करें। मैंने पहले ही तुम्हारे टीम मेंबर से इसके बारे में बात कर ली थी। जब तक मेरी सोल पावर खत्म नहीं हो जाती मैं टीम बैटल शुरू नहीं कर सकती। यह बात सुनकर तियान जेन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं टीम की कैप्टन हूँ, पर तुमने मुझसे टीम बैटल को शुरू करने के बारे में कोई बात नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे कैप्टन बनने के लायक नहीं समझती, जिस वजह से तुमने मुझसे बात ना करके मेरे टीम मेंबर से बात की। खैर, अब जो भी हो, तुमने ये सब करके मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, तो अब मैं तुम्हें चैलेंज दे रही हूँ। अगर तुम मुझे 1 वर्सेस 1 बैटल में हरा देते हो तो मैं टीम बैटल में हार मान लूंगी और तुम्हारी श्रेक एकेडमी इस राउंड को जीत जाएगी। यह बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और तियान जेन के लिए जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। सब उसे प्रिंसेस कहकर बुला रहे थे, जिससे जियो जियो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि तियान जेन सन मून एम्पायर की प्रिंसेस है। वो केतो से पूछती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी मिंगडू एकेडमी की टीम में खुद प्रिंसेस कंपटीशन खेलने के लिए आएगी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्रिंसेस को कंपटीशन में हिस्सा लेना ही था तो उसने सन मून एकेडमी की तरफ से हिस्सा क्यों नहीं लिया और अब कमजोर टीम के साथ कंपटीशन में क्यों आई। केतो बताता है कि तियान जेन तियान रेन की सगी बहन नहीं है और इस बारे में मुझे भी नहीं पता है कि वो सन मून एकेडमी जैसी पावरफुल टीम को छोड़कर मिंगडू एकेडमी की तरफ से कंपटीशन में हिस्सा क्यों ले रही है। वांग क्यू और तियान जेन बैटल करने के लिए अरीना में आ जाती है और दोनों अपनी मार्शल सोल से एक्टिवेट कर लेती है। तियान जेन की मार्शल सोल देखकर
केतो कहता है कि रॉयल फैमिली मेंबर्स के पास सन मून एम्पायर की विरासत में मिली सन मार्शल सोल है, जिसे पावर सन के नाम से जाना जाता है। इस मार्शल स्पिरिट में एक सन जितनी पावर होती है और अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये एक एक्सप्लोडिंग सन जितनी एनर्जी जनरेट कर सकती है। वांग क्यू जल्दी से फाइट शुरू करने के लिए कहती है। तियान जेन उसे कहती है कि तुम्हारे पास आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तो आखिरकार तुम्हें फाइट करने की इतनी जल्दी क्यों है? मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारना चाहती थी, पर तुम जल्दी हारना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यह कहकर वांग क्यू के साथ फाइट करने लगती है। वांग क्यू अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की मदद से उस पर अटैक करती है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है और अरीना में ब्लास्ट हो जाता है, मगर तियान जेन दूर होकर उस ब्लास्ट से बच जाती है। वो अपनी थर्ड सोल स्केल सन गॉड से वांग क्यू पर अटैक करती है। वांग क्यू अपने गोल्डन ड्रैगन किंग फिस्ट की मदद से उसके अटैक को फेल कर देती है और अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से उस पर अटैक करने के लिए जाती है, जिससे तियान जेन काफी घबरा जाती है, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आसानी से वांग क्यू के खतरनाक अटैक से बच जाती है। पर अटैक से बचते हुए उसकी सोल एनर्जी काफी बर्बाद हो जाती है, जिस वजह से वो कमजोर पड़ने लगती है। तभी आसमान से बादल हट जाते हैं और सनलाइट अरीना में लगे एक जायंट सोल टूल पर पड़ती है, जिससे वो सोल टूल चार्ज होने लगता है। उसे देखकर तियान जेन खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगते हैं। युआओ कहता है कि अरीना में एक जायंट सोलर एनर्जी कलेक्टिंग सोल टूल लगा हुआ है और सनलाइट की वजह से वो सोल टूल पूरी तरह से चार्ज हो गया है। केतो कहता है कि सोलर एनर्जी प्रिंसेस की सन पावर मार्शल सोल के लिए बहुत फायदेमंद है, इसी वजह से प्रिंसेस इतनी ज्यादा खुश हो रही है। लगता है कि अब वांग क्यू को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तियान जेन अपनी सोल स्किल को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे उसकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा जोरदार रोशनी ग्लो करने लगती है, जिस वजह से कोई भी उसकी तरफ नहीं देख पाता। तियान जेन सोलर एनर्जी कलेक्टिंग सोल टूल से एनर्जी एजो करने लगती है, जिसे देखकर केतो हैरान हो जाता है। तियान जेन अपनी 6th सोल स्किल सन गेजिंग से वांग क्यू पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। जियो जियो कहती है कि इस एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वांग क्यू को डायरेक्ट सनलाइट से हिट किया गया हो और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वन एक्सप्लोड करने वाला है। वांग वुतोंग कहती है कि अगर यह सनलाइट सच में एक्सप्लोड करती है तो मुझे डर है कि वांग क्यू इससे घायल हो जाएगी, क्योंकि एक एक्सप्लोडिंग सन की एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सबको लगता है कि तियान जेन बैटल जीत चुकी है, लेकिन तभी वांग क्यू अपने गोल्डन ड्रैगन किंग स्पीयर की मदद से सारी सनलाइट को एजो कर लेती है। वो तियान जेन से कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैं अपने गोल्डन ड्रैगन किंग स्पीयर में इतनी पावरफुल फोर्स को महसूस कर पा रही हूँ। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें भरोसा नहीं होता कि वांग क्यू ने एक एक्सप्लोडिंग सन की पावर को एजो कर लिया। वांग वुतोंग कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि वांग क्यू ये सब कैसे कर रही है। ड्रैगन गॉड ने सन और मून के एसेंस की मदद से गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन को पैदा किया था। गोल्डन ड्रैगन को सन से पावर मिलती है, जिसकी वजह से वांग क्यू ने सारी सन पावर को अपने स्पीयर में एजो कर लिया और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तियान जेन दोबारा अपनी सन गेंजिंग स्किल से वांग क्यू पर अटैक करती है, पर वांग क्यू आसानी से उसके अटैक को फेल कर देती है। इससे तियान जेन घबरा जाती है और वांग क्यू से दूर जाने की कोशिश करती है, मगर वांग क्यू तेजी से उसके सामने चली जाती है और अपने गोल्डन ड्रैगन किंग स्पीयर से उस पर अटैक कर देती है। तियान जेन अपने इनविजिबल शील्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वांग क्यू उसे दूर गिरा देती है और उसकी गर्दन पर अपना स्पीयर रख देती है। तियान जेन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मिंगदू एकेडमी की तरफ से हार मान लेती है और शेख एकेडमी में जीत जाती है। इसीलिए सब लोग उनके लिए चीयर करने लगते हैं। तियान जेन कहता है कि तियान जेन ने बहुत ही गलत फैसला लिया है, उसे टीम बैटल से पहले हार नहीं माननी चाहिए थी। हो सकता था कि वो टीम बैटल जीत जाए, पर उसने हार मानकर सब बेकार कर दिया। जोंगली वो कहता है कि मुझे लगता है कि प्रिंसेस को पहले ही पता चल गया था कि वो टीम बैटल में शेख एकेडमी को नहीं हरा सकती और वो अपने टीम मेंबर्स को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए उन्होंने हार मान ली। तियान जेन जोर जोर से रोने लगती है तो उसके साथी उसे शांत करके अपने साथ ले जाते हैं। अगला मैच प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट और हेवनली ड्रैगन सेक्ट के बीच होने वाला था, इसीलिए सब लोग दोनों सेक्ट के लिए जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।